नमस्कार। उम्र केवल 16 साल और ख्वाब था आईएएस ऑफिसर बनने का। बिहार के सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात एक ऐसा बेबस पिता जिसके पुत्र को नशे ने उसके सामने ही बर्बाद कर दिया। जी हाँ, नाम था आयुष। ऐसा प्रतिभाशाली बच्चा जिसने 10वीं क्लास में 91% नंबर लेकर अपने पिता की आंखों की चमक को दोगुना कर दिया। उसके पिता का ख्वाब पूरा हो रहा था, लेकिन आयुष एक ऐसी लत का शिकार हो गया कि उसके पिता का सपना उसकी आंखों के सामने ही चूर चूर हो गया। प्रशासनिक कार्यों को धरातल पर लागू करने वाले कलेक्टर साहब के इकलौते पुत्र को नशे ने कलेक्टर साहब की आंखों के सामने ही तबाह कर दिया। अपने इकलौते पुत्र को लेकर के शायद एक बेबस पिता कितना मायूस होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे युवाओं से हमारी बातचीत हुई और ऐसे न्यूज़ की इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप और आपके बच्चे नशे से दूर रह सकते हैं और इस जानलेवा जो लत है इसका शिकार होने से बच सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जो मैं 16-17 साल से दोस्तों के साथ शराब बीड़ी सिगरेट पी रहा था, वो भी नहीं छूट रही थी, तो उसी दिन से नाम दीक्षा लेने से मेरा ये सब व्यसन छूट गया सर। 16-17 साल की उम्र से सीखा तो मैं 42 साल तक छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत तबीयत ख़राब हो गई, आंतों में भी दर्द होता था, रोज़ लीवर टेस्ट कराता था, लेकिन निकलता कुछ नहीं था, वहाँ नॉर्मल आता था, लेकिन मेरे को अंदरूनी शरीर में बहुत तकलीफ़ थी। लेकिन जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली तो उस दिन से आज सर मेरे को 4 साल हो गए, न कोई व्यसन कोई मतलब नहीं है शराब बीड़ी सिगरेट। मेरा लड़का भी बिगाड़ दिया था, सोबत में बिगड़ गया था सर, वो भी नशा करता था, स्कूल से छिपता था, बाद में कहना भी नहीं मानता था, उसकी हालत बहुत दुगली हो गई। मैंने बोला एक ही लड़का है, ये भी मर जाएगा, मेरा कंडीशन डाउन हो गई थी सर। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं घर में आरती चलाता था, फिर धीरे धीरे सत्संग चलाने लगा और अपना लड़के ने भी सब व्यसन छोड़ दिए और वो भी सही हालत में आ गया और संत रामपाल जी की दया से अब वो लड़का भी मेरा बिल्कुल सुधर गया है। फिर सर जी एक दिन दिल्ली जाना हुआ तो हमने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से कि हमारे पापा इतना नशा कर तम्बाकू खाते हैं, तो मैंने भगत आ रहे थे उनके साथ में बुलाया सर जी मेरे पापा जी को। तो मेरे पापा जी इतना तम्बाकू लेके चले थे एक हफ्ते के लिए सर जी, अपने पूरे खर्चे यानी कि खाने के लिए, सेवन करने के लिए सफ़र में। और जैसे ही सर जी उन्होंने गाड़ी पे बैठे भगत लोगों के साथ, वो तम्बाकू खाना ही भूल गए। उसके बाद हम इतने दिन दिल्ली में रहे सर जी, फिर उन्होंने तम्बाकू खाया ही नहीं, वापस घर जाने के बाद सब फेंक दिए भगत जी। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, जो 35-40 साल से तम्बाकू खाते थे, इतना बहुत ज़्यादा खाते थे वो तम्बाकू खाना ही नशा छोड़ दिया भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश नहीं लेते थे, हम भी पहले राक्षस के जैसे थे, ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे और गुटखा तम्बाकू सभी नशा करते थे सर जी। तो परमात्मा के दया से संत रामपाल जी महाराज ने इतना कृपा किया कि आज हम इंसान के जैसे जी रहे हैं सर जी। सभी नशा हमारे छूट गए हैं अभी उनके कृपा से। पहले हम बहुत पैसे बर्बाद करते थे सर जी, दारू में, मांस में और गुटखा में, सिगरेट में बहुत पैसे बर्बाद करते थे, कमाते तो थे लेकिन बर्बाद भी बहुत करते थे। परमात्मा ने इन सब से आज़ादी दिला दिया सर जी, अभी हम इंसान की जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी लाभ तो सर जी हमारे पास कई हुए हैं, मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत लाभ हुए हैं और ये जीवन ही हमारा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से है जी। पहला लाभ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं नशे से बहुत ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा परेशान था कि पूरे दिन काम करना और शाम को नशा करना, कि शाम को 5 बजने के बाद ऐसा लगता था कि अब हमें जो है शराब की हट्टी पे जाना है, कोई सी भी दारू मिले, कैसी मिले, कहीं पे भी हो, वहाँ पहुँचना है और उसे पीना है। पीने के बाद इतनी पी लेते थे कि कभी छत से कूद जाओ, आत्महत्या कर लो, मर जाओ, कि अंदर कोई प्रेत घुस गया, वो दारू पी रहा है और मारने की बातें कर रहा है। इसी दौरान हम दारू पी के अपनी छत से कूद गए, किसी परिवार में बीमार हुआ और छत से कूद के दर्जी हमारे दोनों टांग फ्रैक्चर हो गई, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। करीब 3 साल हम लंगड़ेपन से रहे। सबसे पहला तो हमें ये लाभ हुआ मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर कि मेरी ये टांग करीब 4 साल सर जी में लंगड़ा रहा। 4 साल लंगड़ा रहने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान दीक्षा लेने के बाद मेरा ये लंगड़ापन सही हो गया और मैं अपनी बॉडी में बिल्कुल सही हो गया। मेरा 2013 से पहले 35 किलो शरीर में वजन था और ब्लड नहीं था बिल्कुल भी। डॉक्टर कहते ब्लड चढ़वाओ, ग्लूकोज चढ़वाओ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मैंने 4 बार ब्लड दे चुका हूँ। वजन मेरा
65 किलो है और मालिक की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं, दोनों पैर मेरे सही हैं और मैं सही काम करता हूँ और सही काम सारा करता हूँ। 1993 में पढ़ाई छोड़ने के बाद जो है हम मोटर लाइन में आ गए। तो मोटर लाइन में जो आ गए तो सब धीरे धीरे खाना पीना सब स्टार्ट हो गया तो हम जो है बहुत लास्ट स्थिति तक पहुंच गए थे। 1993 से लेकर के जो है हम इधर आपका 2016 तक जो है हम बहुत शराब के दलदल में फंस गए थे। कलकत्ता अप डाउन में जो है 3 बंडल हम लोग मधु खा जाते थे ड्राइवर खलासी मिल करके। उसके बाद जहाँ गाड़ी रोका जाता था वहाँ शराब नाश्ता होना चाहिए, खाना होना चाहिए तो शराब के साथ में। 4 बजे चाय पीने का समय होता है तो वहाँ शराब होना चाहिए। रात में नाश्ता करेंगे तो 2 बोतल शराब होना चाहिए। फिर रात में अगर कोई टाइम में अगर लाइन होटल में सोए हुए हैं, रात में अगर नींद टूटा तो फिर 1 बोतल शराब होना चाहिए। तो इस स्थिति में हम शराब पीते थे। उसके बाद जो है गुटखा का तो नाम बहुत ज़्यादा ही गुटखा था, पान पुड़िया सिगरेट ऐसी। और शराब पीने के बाद भी 2 चिलम गांजा होना चाहिए रात में, एक सुबह एक शाम 2 चिलम गांजा। तो इस तरह से हम उस फंसे हुए थे। सर, आपने बताया कि आप शुरू से ही कविपंथी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? तो संत रामपाल जी के शरण में हम ऐसे आए कि हम जब माघी पूर्णिमा मेला घूमने के लिए आए थे तो वहाँ पर हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिला। और बीच में हम 18-19 साल जो है शराब के दलदल में फंसे हुए थे। उसके बाद जो है ये ज्ञान गंगा पुस्तक से जो है हम दिन में तो पढ़ने का समय नहीं मिलता था, रात में जब हम खाना खा के सोते थे तो आज 2 चैप्टर पढ़ लिए, आज 2 चैप्टर पढ़ लिए। इस तरह कर करके जो हम ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़े, उसके अंदर से हमको ज्ञान समझ में आया। और ज्ञान समझने के बाद जो है हम संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर के आज भक्ति कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इन युवा लोगों ने नशे से छुटकारा पाया और किस तरह से आने वाली जो भयानक ये जो नशे की लत है, इससे आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो सकती हैं। जी हाँ, ऐसी न्यूज का मानना है यदि इस तरह से कोई महापुरुष और संत आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा देते हैं, यदि कोई सत्संग प्रवचन आपके जीवन को बदल देता है, तो जी हाँ, निसंकोच आपको उस सत्संग के वचनों को मानना चाहिए और किसी भी तरह से आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। धन्यवाद।